Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक से चैप्टर नंबर 21 जो है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों आप लोगों के एग्जाम में जो सीन पैसेज आते हैं वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। इस चैप्टर में हमें टोटल 3 पैसेज दिए गए हैं। 1 बाय 1 हम एक एक पैसेज पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट पैसेज आप बहुत अच्छे से समझिए ताकि उसमें बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारा फर्स्ट पैसेज। Education, as commonly understood by people, means acquiring certain knowledge and skills in order to earn their living। तो बच्चों राइटर का कहना है वो यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि शिक्षा का क्या मतलब है। तो उनका कहना है कि जो सामान्य समझ है लोगों की, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाओ और उससे पूछो कि शिक्षा क्या है तो एक जो सामान्य आंसर सबका आता है शिक्षा को लेकर, जो लोगों की सामान्य समझ है वो ये है कि उन्हें लगता है शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सर्टेन नॉलेज, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं एंड स्किल और कुछ कुशलताएं प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने अंदर कुछ ऐसे कौशल का विकास कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग, जिसके द्वारा हम अपनी आजीविका चला पाए। इट मीन्स बेसिकली शिक्षा के बारे में लोगों की यही मान्यता है कि शिक्षा का मतलब है आप ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त कर लो, आप कोई ऐसा कौशल अपने अंदर विकसित कर लो जिसके द्वारा फाइनली आप अपनी आजीविका कमा पाओ, आप कोई ना कोई काम करके उसके जरिए आमदनी कर पाओ। ठीक है, बट दैट इज ओनली वन पर्पज ऑफ एजुकेशन। लेकिन राइटर इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ये तो शिक्षा का केवल एक पर्पज है, केवल एक उद्देश्य है। शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप आजीविका कमाने के लायक बन जाओ। यस, शिक्षा आपको आजीविका के लिए हेल्प करेगी, लेकिन ये सिर्फ एक उद्देश्य है, सिर्फ एक ही पर्पज है शिक्षा का। यू मे आस्क व्हाई। तो आप सबके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों है। तो राइटर कह रहे हैं कि यस, आप सब पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों। दिस इज बिकॉज ह्यूमंस आर मच मोर देन जस्ट वेज अर्निंग मशीन्स। तो राइटर कह रहे हैं कि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम लोग केवल वेज अर्निंग मशीन्स नहीं है। वेज का मतलब होता है बच्चों हम जो वेतन कमाते हैं। ओके, तो राइटर कह रहे हैं कि हम मनुष्य केवल वेतन कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि हम सब उनसे मच मोर, बहुत ज्यादा है। इट मीन्स राइटर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य बना के भेजा है, मनुष्य का रूप दिया है, और जो मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं, वो सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है, वेतन कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा है। They are endowed with emotions and feelings which enrich their life। तो राइटर यहाँ पे मनुष्य होने के नाते क्या हमारी इंपॉर्टेंस है वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो मनुष्य है, हम एंडाउड यानी संपन्न है किससे? इमोशंस, अलग अलग भावनाओं से, एंड फीलिंग्स, और हम बहुत सारी चीजें महसूस करते हैं। और ये जो हमारी भावनाएं हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, ये हमारे जीवन को एनरिच करती हैं, हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है। इट मीन्स हम जो मनुष्य हैं वो इसीलिए कह सकते हैं कि बाकी दूसरे क्रिएचर से अलग इसलिए हैं बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और ये सब चीजें हमारी लाइफ को और एनरिच करती हैं, हमारी लाइफ को और अच्छा बनाती हैं। These emotions and feelings need to be developed so that they can develop into social beings। अब राइटर कह रहे हैं कि ये जो भावनाएं हैं, ये जो एहसास है, ये तो भगवान ने हमें दिया है, सबको दिया है, लेकिन हमें इन इमोशंस को डेवलप करना है, विकसित करना होता है, ताकि हम एक अच्छा सोशल बीइंग, हम एक अच्छे सामाजिक प्राणी बन पाए। एबल टू इंटरेक्ट विद फेलो बीइंग्स। और जब हम एक अच्छे सामाजिक प्राणी बनेंगे, हम एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति बनेंगे, तभी हम अपने साथी व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। इंटरेक्ट का मतलब होता है बच्चों बातचीत करना, किसी भी तरह का व्यवहार करना। इट मीन्स राइटर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी इसीलिए है बिकॉज हम दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। और ये जो काम है कि हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को डेवलप करें,
वो इसीलिए है कि ताकि हम एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बन पाएं, ताकि हम अपने समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएं। Who are also members of that society of which they are a part। और वो जो दूसरे व्यक्ति हैं ये भी उसी समाज के सदस्य हैं जिसके हम सदस्य हैं। तो हम सब व्यक्ति बन के मिलके, हम सब मनुष्य मिलके एक समाज का निर्माण करते हैं और इसी समाज के हम एक पार्ट है, एक हिस्सा है। The process of socialization starts right from childhood and it is the purpose of education to facilitate this socialization and produce responsible and committed citizens who would be able। Next हम continue करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, सोशलाइजेशन कहते हैं सामाजिकरण, यानी वो प्रक्रिया जो हमें समाज में रहना सिखाती है, वो प्रक्रिया जो हमें एक सामाजिक व्यक्ति बनाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है समाजीकरण की, ये हमारे बचपन से स्टार्ट हो जाती है। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है कुछ समय बाद से ही वो समझना शुरू करता है कि अच्छा ये मेरा परिवार है, फिर वो देखता है कि परिवार के बाहर हमारे पड़ोसी हैं, समाज है। तो ये जो प्रक्रिया है बचपन से स्टार्ट हो जाती है और जो शिक्षा है उसका ये पर्पस है, ये उद्देश्य है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को वो फैसिलिटेट करे, वो आसान बनाए एंड प्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड सिटीजन्स। और शिक्षा का ये दायित्व है कि वो ऐसे सिटीजन्स, ऐसे नागरिक तैयार करे जो कि रेस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो और कमिटेड हो, प्रतिबद्ध हो, who would be able to contribute to the progress of the community। ताकि वो नागरिक आगे चल के अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय की प्रोग्रेस यानी प्रगति में कंट्रीब्यूट, योगदान दे सके, सोसाइटी, समाज में योगदान दे सके एंड द कंट्री एट लार्ज। और अगर हम बड़े स्तर पे बात करें तो वो पूरे देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। तो बच्चों ये शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे राइटर ने हमें बताया है। ये रोल है कि व्यक्ति एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन पाए, इसमें शिक्षा को हेल्प करनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति आगे चल के एक अच्छा नागरिक बन पाए, अपने समाज में और अपने देश की प्रगति में वो अपना योगदान दे पाए। A country with such citizens becomes a great nation। राइटर कह रहे हैं कि वो देश जहाँ के नागरिक ऐसे होंगे, जहाँ के नागरिक प्रतिबद्ध होंगे, जहाँ के नागरिक जिम्मेदार होंगे, अच्छे सामाजिक प्राणी होंगे, वो देश क्या बन जाएगा? ग्रेट नेशन, वो एक महान राष्ट्र बन जाता है। वेल एबल टू होल्ड इट्स हेड हाई इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। और फिर वो देश बाकी सभी देशों का जो समुदाय है उसमें वो अपना सिर ऊंचा रख पाएगा, यानी कि वही देश महान बन पाएगा जहाँ के नागरिक जिम्मेदार हैं, जहाँ के नागरिक अच्छे सामाजिक प्राणी हैं। और नागरिकों को अच्छा सामाजिक प्राणी कौन बनाता है? शिक्षा बनाती है। ओके It is thus that education serves a loftier purpose than being a mere means of earning one's living to lead a prosperous material life। तो अपनी बात क्लियर करने के बाद अब वापस राइटर उसी चीज पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि इसीलिए जो शिक्षा है वो एक बहुत लॉफ्टियर यानी कि बहुत प्रभावशाली उद्देश्य हमें देती है, ना कि वो केवल मेयर यानी केवल मीन्स यानी वो साधन नहीं है केवल जिसके द्वारा हम अपनी लिविंग, अपनी आजीविका कमा पाए और हम एक समृद्धिशाली भौतिकवादी जीवन हम जी पाए। केवल ये पर्पस नहीं है शिक्षा का, बल्कि शिक्षा हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है, हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करती है। ओके, तो जो बात राइटर ने स्टार्टिंग में कही थी उसी बात को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वापस वो अपनी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि इसीलिए शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत लॉफ्टियर पर्पस है, बहुत प्रभावशाली उद्देश्य है, और वो है हमें एक जिम्मेदार और प्रतिबद्ध नागरिक के रूप में तैयार करना। ओके, ताकि हम अपने समाज, अपने देश के विकास में योगदान दे पाएं।
एजुकेशन सर्व्स अनदर इम्पॉर्टेंट पर्पस। अब राइटर अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है बाय शेपिंग वंस पर्सनालिटी। और वो क्या है, वो ये है कि शिक्षा एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, जो उसका व्यक्तित्व होता है, उसे वो शेप देती है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है और उसे शिक्षा एक आकार देती है, सो दैट वन इज एबल टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ताकि वो व्यक्ति आगे चल के तैयार हो सके जीवन में आने वाले चैलेंजेस, चुनौतियों का फेस यानी सामना करने का। तो हम सबको पता है कि जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, बहुत बार जीवन में अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आता है, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जीवन में। तो शिक्षा हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो ये भी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दिस इज पॉसिबल बाय प्रमोटिंग ए सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन। और शिक्षा ऐसा कैसे कर पाती है कि हमें चुनौतियों के लिए तैयार कैसे करती है, वो ऐसे करती है कि शिक्षा क्या करती है, प्रमोट करती है, प्रेरित करती है हम सबके अंदर कॉर्पोरेशन के सेंस को। कॉर्पोरेशन कहते हैं सहयोग एंड सेंस मीन्स भावना। तो शिक्षा हम सबके अंदर सहयोग की भावना लेकर आती है एंड को एक्सिस्टेंस। और शिक्षा हमें सिखाती है कि हम सबका एक साथ अस्तित्व है, सह अस्तित्व की बात हमें सिखाती है। अ फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। शिक्षा ही हमारे अंदर प्यार और भाईचारे की भावना विकसित करती है एंड एन एटीट्यूड ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग। और शिक्षा ही हमारे अंदर वो एटीट्यूड लाती है जिसके द्वारा हम केयरिंग और शेयरिंग सीख पाते हैं। हम ये जान पाते हैं कि हमें एक दूसरे की परवाह करनी है, हमें अपनी हर चीज दूसरों के साथ शेयर करनी है, दूसरों के साथ बांटनी है। तो ये जो सारे गुण हैं, ये सारे गुण हमें हमारे अंदर कैसे आते हैं, अच्छी शिक्षा की वजह से ही आ पाते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम होम। और ये जो प्रोसेस है कि एक व्यक्ति के अंदर केयरिंग शेयरिंग हो, उसके अंदर प्यार हो, भाईचारा हो, इन सभी चीजों की शुरुआत कहाँ से होती है, घर से होती है। एंड गेट्स स्ट्रेंथन्ड व्हेन वन रिसीव्स एजुकेशन। तो शुरुआत तो घर से हो जाती है, लेकिन ये सारे गुण और मजबूत कब होती हैं, जब वो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है विथ अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड पॉलिसी अंडरलाइन इट। एक ऐसी शिक्षा जिसमें बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण है और जिसमें एक पॉलिसी है, एक नीति है। यानी कि स्टार्टिंग बेसिक चीजें तो हर एक व्यक्ति घर से सीखता है, सही बात है ना। हम सब अपने घर में छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, हर चीज शेयर करो, दूसरों की केयर करो, हर किसी से प्यार करो, भाईचारा रखो, हम्बल बनो, काइंड बनो। तो स्टार्टिंग तो घर से होती है, लेकिन इन सब गुणों का प्रॉपर विकास कहाँ हो पाता है, तभी हो पाता है जब एक व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। एक ऐसी शिक्षा जिसमें एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव, प्रॉपर दृष्टिकोण है और जिसमें एक प्रॉपर पॉलिसी यानी कि नीति है। As one grows older, one develops the capacity to appreciate the finer aspects of life. Next बच्चों राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यानी कि जब एक व्यक्ति की एज और बढ़ती है, वो और बड़ा होता है, तो उसके अंदर वो कैपेसिटी, वो योग्यता आ जाती है कि वो अपने जीवन के जो अच्छे रूप हैं उन्हें वो अप्रिशिएट कर पाए, उनकी वो अप्रिशिएट यानी प्रशंसा कर पाए। Then merely amazing material wealth। यानी कि जब तक हमें ज्यादा समझ नहीं होती तब तक तो हमें लगता है कि जीवन में सिर्फ मटेरियल वेल्थ ही वैल्यू रखता है, यानी कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना धन है, हम भौतिकवादी सुविधाएं कितनी है हमारे पास, केवल इस चीज की वैल्यू है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी समझ विकसित होती है, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जो दूसरे फाइनल एस्पेक्ट है, जो दूसरे और अच्छे रूप हैं जीवन के, उनकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। अमेजिंग का मतलब होता है संचित करना। तो पहले हमें लगता है कि केवल धन का संचय करो, केवल अधिक से अधिक भौतिकवादी सुविधाओं का संचय करो, तभी आपका जीवन अच्छा है। लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि धन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जीवन में सुख हो, शांति हो, खुशियां हो, ये चीजें ज्यादा वैल्यू रखती हैं। और इसकी समझ हमें तभी आती है जब हम ओल्डर होते हैं, जब हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी समझ बढ़ती है।
Thus a person becomes a good human being, और तभी एक व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन पाता है, which after all is the purpose of education, और यही फाइनली शिक्षा का पर्पस है। क्या? हमें एक अच्छा इंसान बनाना, हमें एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनाना। So you see that education prepares every individual to lead a prosperous and meaningful life. So finally बच्चों राइटर कह रहे हैं कि अब आई होप आप सबको समझ में आ गया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को तैयार करती है एक ऐसा जीवन बिताने के लिए जो कि कैसा हो, पर्पसफुल हो और मीनिंगफुल हो, यानी कि आपके जीवन में एक उद्देश्य हो, आपके जीवन में एक अर्थ हो, ऐसा जीवन आप जियो, और यही शिक्षा आपको सिखाती है, इसी के लिए शिक्षा आपको तैयार करती है। However, it cannot be denied that the intellectual inputs equip an individual to earn his or her living. राइटर कह रहे हैं कि इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता, यानी कि राइटर कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये चीज बिल्कुल गलत है कि जो इंटेलेक्चुअल इनपुट होता है, इंटेलेक्चुअल यानी जो आपका बौद्धिक, जो आपकी बुद्धि आपको सिखाती है, वो आपको इक्विप यानी तैयार करती है आपकी अर्निंग के लिए, आपकी आजीविका के लिए। यानी कि राइटर का कहना है कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा कि शिक्षा आपको आपकी आजीविका कमाने में मदद करती है। यस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप अगर ऐसा सोचो कि शिक्षा का सिर्फ ये रोल है तो वो बात गलत है, बिकॉज शिक्षा आपको आजीविका के लिए मदद करेगी, लेकिन साथ साथ शिक्षा आपको एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा सामाजिक प्राणी भी बनाएगी। बट इट शुड नॉट स्टॉप विथ डैट। राइटर कह रहे हैं कि यस, शिक्षा आपको आजीविका कमाने में मदद करेगी, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य यहीं पे स्टॉप नहीं हो जाता, शिक्षा का उद्देश्य यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। इट शुड टीच अस टू कोप विद द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है कि वो हमें सिखाए कि हम कैसे कोप करें, हम कैसे सामना करें जीवन में आने वाले स्ट्रेसेस, तनाव का, और स्ट्रेस भी वही मतलब है चिंताओं का, जो कि मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में सबके पास बहुत सारे स्ट्रेस है, तनाव है, तो उनका हम सामना कैसे करें, ये बात शिक्षा को हमें सिखानी चाहिए। एंड अनेबल अस टू लीड अ फुल लाइफ, और शिक्षा ऐसी हो जो कि हमें तैयार करे एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए, एक ऐसा जीवन जिसमें एक मीनिंग है, एक अर्थ है, एक उद्देश्य है। तो बच्चों यहाँ पैसेज में राइटर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि शिक्षा का एक व्यापक उद्देश्य होता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है आप जब स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो सिर्फ इसलिए नहीं करनी है आपको कि ताकि आप कोई अर्निंग कर पाओ, आप कोई आगे चल के अपना करियर बना पाओ, वो तो करोगे ही, लेकिन साथ साथ शिक्षा का उद्देश्य ये है कि वो आपको एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनाती है, आपके अंदर बहुत सारे गुणों का विकास करती है, आपको एक ऐसा नागरिक बनाती है ताकि आप अपने देश के विकास में सहयोग दे पाओ, आप अपने जीवन को मीनिंगफुल बना पाओ, एक अर्थ से भरपूर बना पाओ। ओके तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंस्पायरिंग पैसेज है। आई एम श्योर आप सबको समझ में आया है। पैसेज के बाद अब बारी है एक्सरसाइज की, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें देने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द कॉमन व्यू ऑन द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों पहला प्रश्न है, शिक्षा को लेकर एक सामान्य विचार क्या है, कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में सामान्य विचार क्या है। आंसर, द कॉमन व्यू ऑन द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज दैट इट इज अ मीन्स टू अर्न अ लिविंग। तो बच्चों शिक्षा को लेकर सबसे सामान्य धारणा यही है कि शिक्षा आजीविका कमाने का एक साधन है, शिक्षा के द्वारा हम अपनी आजीविका कमा पाते हैं। ओके नेक्स्ट, Does the author agree with the common view on education? अब बच्चों हमें राइटर के विचार बताने हैं कि क्या इस कॉमन व्यू से राइटर सहमत हैं, उनका क्या विचार है। आंसर नो। तो बच्चों हमारा आंसर है नो, राइटर बिल्कुल सहमत नहीं है। द ऑथर डज नॉट एग्री विद द कॉमन व्यू ऑन एजुकेशन। तो शिक्षा को लेकर जो सामान्य धारणा है, इससे राइटर बिल्कुल भी सहमत नहीं है।
नेक्स्ट, व्हाट आर द टू पर्पसेस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो बच्चों राइटर के अनुसार, लेखक के अनुसार शिक्षा के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या हैं। तो बच्चों पैसेज में राइटर ने बहुत सारी बातें बताई हैं शिक्षा को लेकर, कोई भी दो पर्पस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आंसर, टू व्यूज ऑन द पर्पसेस ऑफ एजुकेशन बाय द ऑथर आर। तो बच्चों शिक्षा को लेकर जो उद्देश्य बताए हैं राइटर ने, उनमें से दो उद्देश्य ये हैं। नंबर 1, टू रिफाइन इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड प्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। पहला उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उन्हें रिफाइन करना, उन्हें हम कह सकते हैं और विकसित करना, और हमें जिम्मेदार नागरिक बनाना। सेकेंड, टू ग्रूम पर्सनैलिटीज टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ। सेकेंड उद्देश्य है हमारे व्यक्तित्व को ग्रूम करना, हमारे व्यक्तित्व का विकास करना, ताकि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाए। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज अ कंट्री बेनिफिट फ्रॉम वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल्स। तो बच्चों अगर एक देश के जो नागरिक हैं वो बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, तो ऐसे में उस देश को क्या फायदा है, उस देश को क्या बेनिफिट, क्या लाभ है। ओके, आंसर, country benefits from the contributions of such individuals to the progress of community, society and country at large। तो बच्चों हमने पैसेज में पढ़ा है, राइटर ने बताया है कि वो देश, जिस देश के नागरिक सुशिक्षित हैं, जिस देश के नागरिक शिक्षा की वजह से जिम्मेदार है, प्रतिबद्ध है, तो वही देश आगे बढ़ता है। तो वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं कि देश को फायदा क्या है कि ये जो नागरिक हैं वो अपनी कम्युनिटी यानी समुदाय में, सोसाइटी, समाज में और अपने देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना योगदान देते हैं, और ऐसे नागरिकों की वजह से ही वो राष्ट्र एक महान राष्ट्र बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज एजुकेशन हेल्प अ पर्सन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। शिक्षा हमें कैसे तैयार करती है कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाए। तो ये पर्पस शिक्षा कैसे पूरा करती है वो हमें बताना है। आंसर, बाय प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन। तो ये काम शिक्षा कैसे करती है, इस तरह कि वो हमारे अंदर कॉर्पोरेशन, सहयोग की भावना का विकास करती है, एंड को एक्सिस्टेंस और सह अस्तित्व की भावना का विकास करती है। अ फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, वो हमारे अंदर प्रेम और भाईचारे की भावना का विकास करती है। एंड एन एटीट्यूड ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग, और वो हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की परवाह करनी है और हर चीज दूसरों के साथ बांटनी है। तो ये सारे जो गुण हैं एक अच्छे मनुष्य के, एक अच्छे व्यक्ति के, ये सारे गुण हमें शिक्षा सिखाती है, और तभी हम सभी उस लोगों से प्रेम से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। हम ये मानते हैं कि एक साथ सबका अस्तित्व होगा, सब एक साथ रहेंगे। ओके, और इसी गुणों की वजह से हम आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज हमने यहाँ पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई एम श्योर पैसेज और क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे सेकंड पैसेज ऑफ दिस चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।